श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गणेश और परशुराम का युद्ध। देखिए, सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज वह हाथी कौन था जिसका शीश गणेश जी के धड़ से जोड़ा गया था? कि वह हाथी था कौन सा बतलाइए मुनीश, जोड़ा गया गणेश के धड़ में जिसका शीश। सूत जी ने कहा, ऋषियों एक बार की बात है, देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नदी के तट पर ठहरे हुए थे। अचानक उनकी दृष्टि रंभा के ऊपर पड़ गई। इंद्र उसे देखकर कामासक्त हो गए। उन्होंने रंभा को अपने पास बुला लिया और प्रेम भरी बातें करने लगे। विद्वानों ने लिखा है कि नास्ति काम समो व्याधिर, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो बन्निर, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम से बड़ी कोई व्याधि नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं है तथा ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। काम से आतुर व्यक्ति को न भय होता है न लज्जा होती है। स्त्री को घी से भरे हुए घड़े के समान कहा गया है और पुरुष जलते हुए अंगारे के समान है। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि घी और अग्नि को एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कि घृत कुंभ समो नारी, तप्तांगार समो पुमान, तस्माद् घृतम च बन्निम च नैकत्र स्थापयेद बुधा। आज इंद्र रंभा से बातें कर रहा था, उसी समय उस रास्ते से दुर्वासा ऋषि गुजर पड़े। दुर्वासा को देखकर इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा ने कल्याण होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा वैकुंठ से भगवान विष्णु का दर्शन करके लौट रहे थे। उन्हें भगवान विष्णु ने एक पारिजात का फूल दिया था। आज वही पुष्प दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दे दिया और कहा, यह नारायण का दिया हुआ फूल अगर तुम्हारे पास रहेगा तो लक्ष्मी कभी तुम्हारा परित्याग नहीं करेगी। तुम हमेशा श्री संपन्न रहोगे और अगर तुमने इसका तिरस्कार किया तो लक्ष्मी तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तुम श्रीहीन हो जाओगे। इतना कहकर दुर्वासा तो कैलाश पर्वत की तरफ चले गए। इधर इंद्र ने अभिमान वश वह पुष्प ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस पुष्प को पैरों से कुचल डाला। फूल का तिरस्कार हो गया। अस्तु रंभा इंद्र का साथ छोड़कर वहां से चली गई। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार हुआ। हाथी ने इंद्र को अपनी सूंड से पकड़कर नीचे गिरा दिया और जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में उसे एक हथनी मिल गई, उसके साथ वह रहने लगा। ऐरावत इतना क्रूर बन गया था कि उसने जंगल में रहने वाले सभी जंतुओं को परेशान कर दिया। अस्तु उसी का शीश काटकर विष्णु जी ने गणेश जी के धड़ से जोड़ा था। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज फिर इंद्र का कैसे कल्याण हुआ? बताया, जब इंद्र श्रीहीन हो गया, दैत्यों ने उसका सिंहासन छीन लिया तो वह देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचा। बृहस्पति जी उसे ब्रह्मा के पास ले आए। ब्रह्मा ने कहा, इंद्र तुमने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया तथा दुर्वासा के पुष्प का तिरस्कार किया है, इसमें भगवान नारायण का अपमान हुआ है। अतः मैं तुम्हें नारायण स्तोत्र और नारायण कवच प्रदान करता हूँ। इसके अनुसंधान से भगवान विष्णु प्रकट होकर तुम्हें वरदान देंगे और तुम्हारा सिंहासन पुनः प्राप्त हो जाएगा। अस्तु इंद्र ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। इंद्र ने उनकी स्तुति की। भगवान ने कहा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम शीघ्र ही श्री संपन्न हो जाओगे। अस्तु इंद्र इस प्रकार पुनः श्री संपन्न हो गया। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज गणेश जी एक दंत के कैसे हो गए? सूत जी ने कहा, सुनो एक बार की बात है, सहस्राबाहु ने जमदग्नि को मारकर कामधेनु गाय छीन ली। उस समय उनके पुत्र परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा कर डाली। उन्होंने भगवान शंकर की घनघोर तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने परशुराम को श्री हरि का मंत्र और कवच प्रदान किया।
नर्मदा नदी के तट पर बैठकर परशुराम ने उसका अनुष्ठान किया। फिर भृगु आदि गुरुजनों से विचार विमर्श करके सहस्राबाहु के पास युद्ध का निमंत्रण भेजा। सहस्राबाहु उस संदेश को सुनकर हंसने लगा। उसने दूत से कहा कि एक ब्राह्मण और क्षत्रिय का युद्ध कैसे? दूत ने कहा, महाराज आप भूल रहे हैं, युद्ध की शुरुआत तो पहले आपने ही की है। राजा ने अपनी सेना एकत्रित की। सहस्राबाहु की रानी ने बहुत कुछ समझाया कि स्वामी परशुराम ने शिव को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है। सहस्राबाहु ने कहा, कोई चिंता नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे परशुराम की ललकार पर युद्ध करना ही पड़ेगा। अब तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध छिड़ गया। राजा ने परशुराम पर अमोघ शूल का प्रहार किया, जिससे परशुराम मूर्छित हो गए। सहस्राबाहु ने मूर्छित शत्रु पर वार करना उचित नहीं समझा। वह उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। जब परशुराम जागे, उन्होंने अपना फरसा संभाला और सहस्राबाहु की भुजाओं को काटना शुरू किया। 1000 भुजाएं काटकर उसका शीश भी काट दिया। अब तो सारी सेना भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। इस पर शिव ने प्रसन्न होकर उनका नाम परशुराम रख दिया। अब परशुराम ने कैलाश पर्वत पर जाने का विचार बनाया, परंतु दरवाजे पर गणपति का पहरा था। उन्होंने गणेश जी से कहा, भैया मैं आशुतोष और जगजननी का दर्शन करना चाहता हूँ। गणेश जी ने कहा, ठहरो, पहले मैं माता से अनुमति ले लूँ, इसके बाद अंदर जाना, क्योंकि पत्नी और पति अगर एकांत में बैठे होते हैं और कोई पुरुष उन्हें देख लेता है तो उसे काल सूत्र नरक में जाना पड़ता है। परशुराम ने कहा, यह नियम उसके पुत्र पर लागू नहीं होता। गणेश जी ने कहा, पुत्र अगर शिशु अवस्था में है, अबोध है, तो यह नियम लागू नहीं होता। परशुराम ने कहा, मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने गणेश जी के एक धक्का मारा और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने परशुराम को पकड़कर पीछे की ओर ढकेल दिया। अब तो परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना फरसा संभाला। कार्तिकेय जी ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने विचार किया कि गणेश जी को जैसे तैसे जीवन दान मिला है, हाथी का शीश काट कर इन्हें जिंदा किया गया है, कहीं परशुराम ने इनका सिर फिर से काट लिया तो फिर क्या होगा। आज सामने पहुंचकर बोले, मुनिवर गणेश जी तुम्हारे गुरु शिव के पुत्र हैं, उन पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। परशुराम जी ने अपने फरसे को फेंक दिया। गणेश जी बोले, मुनिवर आप क्रोध में हैं, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, आज लौट जाओ, फिर कभी आना। यह सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपना फरसा उठाया और गणेश जी से कहने लगे कि विख्यात सहस्राबाहु के भुजदंड काटने वाला है, तुम भी बिलोक इस फरसे को, या खून चाटने वाला है। अरे ये वो फरसा है जिससे मैंने सहस्राबाहु की भुजाओं को काटा है, इसे गौर से देख, ये खून चाटने वाला फरसा कहीं तेरे ऊपर न चल जाए। गणेश जी ने कहा, तुम्हें मेरी शक्ति की पहचान नहीं है, यह फरसा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब तो परशुराम ने गणेश के ऊपर ज्यों फरसे का प्रहार करना चाहा। गणेश जी ने अपनी सूंड करोड़ों योजन की लंबी बनाई, परशुराम को लपेट लिया, आकाश के 7 लोकों के दर्शन करवाए और समुद्र में फेंक दिया। परशुराम के समुद्र में गोते लगने लगे, सूंड से बाहर निकाला। अब तो परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान धरकर ज्यों गणेश पर फरसा चलाया, गणेश जी ने फरसे का बार अपने बाएं दांत पर ले लिया। फरसे की चोट से बायां दांत टूट गया। कि आप सभी हैं जानते थे मुनिवर बलवंत, तोड़ दिया इस युद्ध में गणनायक का दंत। अब तो कैलाश पर्वत पर कोलाहल मच गया, खून की धार बहने लगी। पार्वती जी दौड़कर बाहर आई। उन्होंने कार्तिकेय से पूछा, पुत्र क्या हो गया। कार्तिकेय ने बताया, माता परशुराम के फरसे से गणेश जी का एक दांत टूट गया है। पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु गणेश और परशुराम दोनों में कौन दोषी है। माता पार्वती पूछ ही रही थी, तब तक परशुराम जी फरसा लिए हुए वहाँ पहुँच गए।
उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव ने आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। पार्वती जी ने परशुराम से कहा, तुम्हें तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने पहली परीक्षा क्षत्रियों पर और दूसरी परीक्षा मेरे पुत्र पर की है, जो उसका एक दांत तोड़ दिया। ऐसे शब्द सुनकर परशुराम जी निरुत्तर हो गए। उसी समय एक तेजस्वी बालक वामन रूप में प्रकट हो गया। शिव ने उस बालक को सुंदर आसन पर बैठाया। बालक ने शिव से कहा, चंद्रमौली, मेरा सुदर्शन चक्र हमेशा भक्तों की रक्षा किया करता है, परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करता है वह मेरी कृपा का पात्र नहीं बनता, क्योंकि गुरु इष्ट से भी 100 गुना बड़ा है। गणेश जी से बड़ा कोई जितेंद्रिय नहीं है और परशुराम से बड़ा कोई गुरु भक्त नहीं है। परशुराम, गणेश और कार्तिकेय तीनों ही आपके पुत्र हैं। हे गिरिजे, ये सब दैव योग से हुआ है, इसमें परशुराम का कोई दोष नहीं है। गणेश जी तो परात्पर ब्रह्म हैं, उनके 8 नाम हैं। गणेश मेकदंतम च हेरंबम विघ्ननाशकम लंबोदरम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम च गुहाग्रजम। गणेश एक दंत, हेरंब, विघ्ननाशक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजमुख, गुहाग्रज, ये 8 इन्हीं के नाम हैं जो सर्वत्र मंगल करने वाले और संकट के विनाशक हैं। आज परशुराम जी माता गिरिजा की स्तुति करने लगे कि रक्ष रक्ष जगन्माता अपराधम च क्षमस्व में शिशूनाम पराधेन उतो माता ही कुप्यति। हे जगजननी, मेरी रक्षा करो और मेरे अपराध को क्षमा करो। शिशु से अगर कोई अपराध हो जाता है तो माता उसके ऊपर कभी क्रोधित नहीं होती। परशुराम जी की स्तुति सुनकर माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके तपोवन में तपस्या करने चले गए। उनके जाने के पश्चात वामन रूप भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। देखिए, ब्रह्मकल्प की बात है। गणेश जी गंगा के तट पर रत्न जटित सिंहासन के ऊपर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उसी समय धर्मात्मज की पुत्री तुलसी गंगा जी के तट पर पहुंची और वह गणेश जी के रूप को देखकर मोहित हो गई। उसने उनका ध्यान भंग किया और पूछने लगी कि आपने किस देवता की तपस्या की है जो इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हो। गणेश जी बोले, हे माता, किसी की तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तुलसी बोली, मैं अपने लिए वर की तलाश कर रही हूँ, परंतु मुझे मेरे लायक वर ही नहीं मिला। आपको देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, इसलिए ऐसा करो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। क्यों रही इच्छा अस करऊ विवाहू अपूर्वहु गणपति मोर उछाहू। गणेश जी ने कहा, हे माता, विवाह ही दुख का कारण है, इसलिए मैं अपना विवाह नहीं करना चाहता हूँ। आप ठीक से वर की खोज करें, कोई न कोई वर आपको अवश्य मिल जाएगा। तुलसी ने बार बार आग्रह किया, परंतु गणेश जी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब तो उसे क्रोध आ गया और उसने गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, ऐसा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तेरा विवाह अब किसी देवता के साथ नहीं बल्कि किसी असुर के साथ होगा। उसके बाद तुम्हें एक वृक्ष बनना पड़ेगा। अब तो तुलसी गणेश जी की विनय करने लगी। तब गणेश जी ने उसे वरदान दिया कि तुम एक सुगंधित वृक्ष बनोगी। नारायण तुम्हारी पत्तियों से प्रसन्न होंगे, परंतु मेरे लिए तुम त्याज्य हो। तुलसी आज ऐसा वरदान प्राप्त कर बद्रीनाथ को चली गई। गणेश जी भी बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करने लगे। कालांतर में उस तुलसी का विवाह शंखचूड़ दैत्य के साथ हुआ। शंखचूड़ पूर्व जन्म में गोलोक निवासी भगवान कृष्ण का पार्षद था, जिसका नाम सुदामा था, जो राधा जी के श्राप से असुर बन गया। तुलसी के साथ उसका विवाह हुआ। वही तुलसी बाद में तुलसी का वृक्ष बनकर भगवान की प्रिय हो गई। एक बार देवांतक और नारंतक नाम के 2 असुर उत्पन्न हुए, जिन्होंने देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। समस्त देवता मारे मारे घूमने लगे। उस समय माता आदिति ने उन निशाचरों के विनाश हेतु भगवान श्री हरि को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की। भगवान विनायक उनके सामने प्रकट हुए। अदिति को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ
प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करूँगा। अदिति गर्भवती हुई और 9 मास के पश्चात महोत्कट नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो साक्षात गणेश जी थे। जब महोत्कट कुछ बड़े हुए तो एक दिन की बात है, सोमवती अमावस्या थी और साथ ही साथ व्यतिपात योग था। माता अदिति अपने पुत्र महोत्कट को साथ लेकर सरोवर पर स्नान करने गई। उसने महोत्कट को तट पर बैठा दिया और स्नान करने लगी। उसी समय महोत्कट को जल से निकलकर एक मगर ने पकड़ लिया और जल में खींचने लगा। माता अदिति ये देखकर चिल्लाने लगी, हाय कोई मेरे पुत्र की रक्षा करो। अब तो तमाम और राजकुमार दौड़ पड़े, परंतु वे मगर से महोत्कट को नहीं छुड़ा पाए। माता महोत्कट के पैर पकड़कर बाहर खींचना चाहती थी, परंतु महोदर के साथ साथ मगर उन्हें भी खींच ले गया। इतने में महोदर उछल पड़े और उन्होंने मगर को उठाया और जल के बाहर फेंक दिया। उसका शरीर फट गया और एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हो गया। उसने गणेश जी के हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मेरा नाम चित्र गंधर्व है। मैंने अपने विवाह के उत्सव में भृगु ऋषि का सत्कार नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे मगर होने का श्राप दे दिया। विनय करने पर उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारी मुक्ति भगवान गजानन के स्पर्श से होगी। ऐसा कहकर वह पुरुष गंधर्व लोक को चला गया। माता अदिति ने महोदर को गोद में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी और बड़े होने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। देवताओं ने उन्हें अनेकों प्रकार की वस्तुएं दी, परंतु इंद्र ने अभिमानवश उन्हें कुछ नहीं दिया। आज तो महोत्कट के इशारे पर प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। अब तो हाहाकार मच गया। इंद्र ने महोत्कट की आंखों में अग्नि की ज्वाला निकलते हुए देखी। उनके विराट शरीर के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए थे। इंद्र भयभीत होकर उनकी स्तुति करने लगे। यहीं पर इंद्र ने उन्हें विनायक नाम से संबोधित किया। इसके बाद विद्या अध्ययन करके वे काशी को चले गए। आगे चलकर उन्होंने देवांतक और नारंतक तथा उनके सहायक राक्षसों का वध किया। काशी के घर घर में ढूंढराज गणेश के नाम से उनकी पूजा होने लगी। एक बार उग्रेषण सिंधु नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसके कोप से देवता भयभीत हो गए। अस्तु देवताओं ने गणपति की आराधना की। गणेश जी ने प्रकट होकर कहा, मैं अतिशीघ्र मयूरेश्वर के रूप में अवतार धारण करूंगा और अग्रेषण का विनाश करूंगा। देवताओं को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर भगवान शंकर ने 7 करोड़ गणों को साथ में लिया और कैलाश पर्वत छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में रहने लगे और भगवान गणेश की तपस्या करने लगे। पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से विधि पूछकर 12 वर्ष तक तपस्या की। गणेश जी उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे जगदीश्वरी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, मुझसे कोई वरदान मांग लो। पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाएं। गणेश जी ने ये वस्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में भगवान मयूरेश्वर ने जन्म लिया, जिनके 3 नेत्र और 6 भुजाएं थीं। शिव ने उनका जात कर्म संस्कार करवाया और उनका नाम गणेश रख दिया। प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। कालांतर में उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। इसके बाद भगवान शंकर ने असुरों के आतंक के कारण उस क्षेत्र को छोड़ दिया और दूसरी जगह चले गए। एक दिन भगवान शंकर ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया। गणेश जी उसे लेकर बच्चों के साथ खेलने चले गए। शिव जी ने अपने एक गण को बुलाकर कहा, जाओ गणेश जी से चंद्रमा ले आओ। अगर चंद्रमा नहीं देते हैं तो उन्हें यहाँ ले आना। शिवगणों ने जाकर कहा, मयूरेश्वर चंद्रमा दे दो, अन्यथा पिता के पास चलो। उन्होंने कहा कि मैं तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली शिवा का पुत्र हूँ, चंद्रमा नहीं दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने निश्वास छोड़कर पत्तों की तरह शिवगणों को उड़ा दिया। वे शिव जी के आगे जा गिरे। शिव ने क्रोधित होकर प्रमथों को भेजा, जाओ मयूरेश्वर को पकड़ लाओ। प्रमथ उन्हें पकड़ने दौड़े। मयूरेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वे वन वन में उन्हें ढूंढने लगे। एक जगह उन्होंने गणेश को बैठे हुए देखा, पकड़ लिया और बांध कर ले जाने का प्रयास किया। गणेश जी ने अपना भार बढ़ा दिया। प्रमथगण उन्हें ले जा नहीं पाए और लज्जित होकर लौट आए।
शिव ने नंदी को बुलाकर कहा, जाओ साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से जैसे बने गणेश जी को यहाँ ले आओ। नंदी गणेश जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मयूरेश्वर शीघ्र पिता के पास चलो, अन्यथा मैं तुम्हें बलपूर्वक ले चलूँगा। नंदी का अभिमान देखकर गणेश जी हंसने लगे और तीव्र ने सांस छोड़ी। नंदी के जोर से एक पटकी लगी, वे मूर्छित हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो उठकर भगवान शंकर के पास जाकर कुछ कहना चाहते थे। देखा गणेश जी उनकी गोद में बैठे हैं और शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। नंदी ने लज्जित होकर कहा, प्रभु आपके पुत्र आपके ही समान हैं, आज से मैं इन्हें भी अपना स्वामी स्वीकार करता हूँ। आज नंदी समस्त शिवगणों के सहित गणेश जी की स्तुति करने लगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।